भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में हम सभी दीक्षा के विधि के बारे में समझेंगे। पुराने जमाने की बात है, एक राजा को उनके जन्मदिन पर अनेक उपहार मिले। न सिर्फ दूसरे राजाओं ने बल्कि प्रजा ने भी बढ़ चढ़कर तोहफे दिए। राजा ने सोचा कि इतने उपहार रखकर वह क्या करेगा, क्यों न इसी बहाने थोड़ा पुण्य कमा लिया जाए। उसने अपने मंत्री से कहा, ये उपहार साधुओं को बांट दे, पर हाँ, ये केवल सच्चे साधुओं को दिए जाएं। मंत्री राजा की आज्ञा का पालन करने नगर की ओर चले गए। मगर शाम को जब वह राजमहल लौटे तो सारे उपहार उनके पास थे। राजा ने चकित होकर पूछा, मंत्री जी, आपने एक भी उपहार किसी साधु को नहीं दिया, ऐसा क्यों? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, मैं दिन भर सारे नगर में घूमता रहा। मैंने देखा कि जो सच्चे साधु हैं वे इतने संतोषी हैं कि इनमें से एक भी वस्तु लेना नहीं चाहते। कहते हैं शरीर को जीवित रखने के लिए 2 रोटी काफ़ी है, इसलिए इन वस्तुओं को लेकर हम क्या करेंगे। और जो इन वस्तुओं को लेना चाहते थे वे सच्चे साधु मालूम नहीं पड़ते थे, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका और इन्हें वापस लाना पड़ा। महाराज, अगर अच्छे गुरु से दीक्षा आपने लिया है, शक्तिशाली गुरु से दीक्षा आपने लिया है, तो आपका सारा पाप, सारा ताप उस मंत्र के जाप से समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन विडंबना है कि हम सभी प्रभु की ओर तभी आकृष्ट होते हैं जब कोई विपत्ति आती है। उससे पहले तो हम मस्त रहते हैं। मुझे ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि परमात्मा ने किस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर भेजा है। जब लाठी पड़ती है, परेशानी होती है, तो फिर प्रभु को खोजना शुरू करते हैं। राजकुमार कहते हैं कि गुरु भगवान की अनगिनत करिश्मे हैं, कहाँ कहाँ तक उनका वर्णन किया जाए। प्रश्न तो यह है कि हम उन्हें भगवान क्यों मानते हैं। मौनी बाबा भगवान कहते थे कि पहली सीढ़ी है कि भूख, प्यास, मान, अपमान, सर्दी, गर्मी, वर्षा को पूर्ण रूप से सहन कर ले, सब पर प्यार हो और सब प्रकार की सहनशीलता हो, तब वो आगे बढ़ेगा। मौनी बाबा ने तो सब कुछ कर दिखाया। उन्होंने साक्षात दिखाया कि त्याग क्या है। वे केवल बीहड़ में अकेले रहते थे, एक लंगोटी में जाड़ा, गर्मी, बरसात का सहन किया करते थे। मान अपमान सब में वो एक रस रहते थे। केवल 5 घर भिक्षा माना, कभी वो भी नहीं मांगते थे। जो भी मिला उसी में भोग लगा लेते थे। वस्त्र रजाई कुछ न ओढ़ी, नंगे पांव चलते, कांटे चुभ जाते थे पैर में। उन्हें सांसारिक आडंबर से कुछ लेना देना नहीं था। वे स्वरूप में स्थिर थे, ब्रह्मज्ञानी थे। यह अनुभव का विषय है, वाणी का विषय नहीं है। जिसकी जैसी भावना है वह उसी तरह देखता है। सांसारिक बातों में तो हम लोग उन्हें घसीटते हैं। उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए था। वे चाहते थे कि हम श्रद्धा और विश्वास रखें, और यह सभी हमारे लिए ही था। वे कहते थे कि केवल महात्मा के पास बैठने से सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए गुरु मंत्र लेकर और उस मंत्र का जप करना अति अनिवार्य है। पूछने पर श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, अब मैं आपको पूर्ण आत्मा शिष्यों के दीक्षा लेने की विधि का वर्णन करता हूँ, जिससे उन्हें देवता, अग्नि तथा गुरु की पूजा आदि का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जो दिव्य ज्ञान दे और पापों का क्षय करे उसे दीक्षा कहते हैं। दीक्षा ग्रहण करने में गुरु और शिष्य दोनों शुद्ध भाव वाले होने चाहिए। प्रातःकालीन नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि कार्यों के बाद में कमंडल लेकर नदी तट से घर आकर मंडप में पहुंचकर आचमन तथा प्राणायाम कर ओम फट इस अस्त्र मंत्र का 7 बार जप करें। गंध, पुष्प, मिश्री जल को अभिमंत्रित करें। द्वार का प्रोक्षण कर पूजन करें। दरवाजे के ऊपरी भाग में भगवान गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती का नाम मंत्र से पूजा करें। गंध पुष्प अर्पित करें। द्वार के दक्षिण में गंगा जी और गणेश जी की वाम भाग में क्षेत्रपाल और यमुना की देहली पर अस्त्र देवता की पूजा करें। इसके बाद द्वार देश की बाईं शाखा और स्पर्श करते हुए दाहिनी पैर रखकर मंडप में प्रवेश करें। जल का कलश अर्घ बना लें। उसी अर्घ जल से तथा गंध पुष्पों से नैऋत्य दिशा में ब्रह्मा जी की पूजा करें। फिर अर्धजल और पंचगव्य से तोरण से लेकर स्तंभन तक मंडप का प्रोक्षण करें। देवी का ध्यान कर अस्त्र मंत्र से
मूल मंत्र का जप करते हुए प्रोक्षण करना चाहिए। अस्त्र मंत्र का उच्चारण कर मंडप भूमि का तारण करना चाहिए। फिर हुं का उच्चारण कर जल के छींटे लगाकर सुगंधित द्रव्यों से दूषित कर विघ्नों की शांति हेतु जल चंदन अक्षत दुर्वा का और भस्म बिखेर दें। फिर कुशा को मार्जनी से मार्जन कर दें। फिर उस मार्जित द्रव्यों को ईशान दिशा में रख दें। इसके बाद पुण्यवाह वाचन कर दोनों और अनाथों को संतुष्ट करें। अब पूर्व को मुँह करके अपने गुरु को नमस्कार करके देय मंत्र के देवता का ध्यान करें और देय मंत्र के ऋषि आदि का ध्यान करना चाहिए। अब मस्तक में देय मंत्र के ऋषि का, मुख में छंद का, हृदय में देवता का, गुहवा में बीज का और दोनों पैरों में शक्ति का न्यास करें। 3 बार ताली बजाएं, फिर 3 बार चुटकी बजाकर दिग्बंध करें। तत्पश्चात प्राणायाम करके मूल मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी देह में मातृका का न्यास करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार बताई जा रही है। हे मुने, मंत्रवित्त को चाहिए कि ओम अंग नमः का उच्चारण करके सिर में मातृका न्यास करे। इसी प्रकार शरीर के सभी अंगों का न्यास करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि अंगुष्ठा आदि अंगुलियों और हृदय आदि अंगों से क्रमशः मूल मंत्र से खड़ न्यास करे। नमः स्वाहा फट हूँ औखट औ फट, इन पदों के साथ ओम लगाते हुए 6 मंत्रों से ही खड़ न्यास करना चाहिए। तदंतर देय मूल मंत्र के वर्णों से सतत कल्पित स्थानों में न्यास करें। यही न्यास की विधि कही गई है। तदंतर शरीर को पवित्र आसन मानकर दक्षिण में धर्म, वाम ज्ञान, वाम उरु में वैराग्य, दक्षिण उरु में ऐश्वर्य का न्यास करके, मुख में धर्म का, ऐश्वर्य का न्यास करके, मुख में धर्म का वाम पार्श्व नाभि स्थल तथा दक्षिण पार्श्व में नज समास पूर्वक क्रमशः धर्म, ज्ञान और वैराग्य का न्यास करना चाहिए। हे मुनि, उस आसन के ये धर्मादि पाए गए हैं और अधर्म आदि को उसका शरीर बताया गया है। फिर भावना करें कि इस आसन के मध्य में हृदय है जिसमें अनंत भगवान विराजमान हैं। अनंत में कमल का चिंतन कर उसके ऊपर सूर्य, चंद्र और अग्नि की भावना करें। सूर्य की 12 कला, चंद्रमा की 16 कला और अग्नि की 10 कलाएँ कही गई हैं। इसके बाद इनके ऊपर सत्व, रज और तम का न्यास करना चाहिए। तदंतर साधक को पीठ की चारों दिशाओं में आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा और ज्ञान आत्मा का न्यास करें। इसके बाद साधक अमुका सनाय नमः इस मंत्र से शरीर रूपी आसन की पूजा करके परम्बिका का ध्यान करें। फिर मानसिक उपचारों से भगवती की पूजा और कल्पोक्त मुद्राएं प्रदर्शित करें। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, तत्पश्चात अपने वाम भाग के उग्र स्थान में खडकोण चक्र बनाकर उसके ऊपर चतुष्कोण मंडप का निर्माण करें। मध्य में त्रिकोण लिखकर शंख मुद्रा दिखावें। 6 अंगों को 6 कोणों में बने हैं अर्चना करें। फिर शंख रखने का पात्र लेकर फट अस्त्र मंत्र से प्रोक्षण करके उसे मंडप में स्थापित करें। वही मंडलाय नमः मंत्र पढ़कर 10 कमलात्मने अमुक दिव्या अर्धपात्र स्थानाय नमः इस का उच्चारण करना चाहिए। संघ के आधार स्थापन के लिए यही मंत्र है। आधार देश में दक्षिण के क्रम से अग्नि मंडप में निवास करने वाली 10 कलाओं की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र द्वारा प्रेक्षित किए गए उत्तम शंख को वहीं आधार पर मूल मंत्र का स्मरण करते हुए रख देना चाहिए। फिर अंग सूर्यमंडलाय नमः कहकर द्वादशांते कालात्मने अमुक दिव्यार्ध पात्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद संसाकाय नमः का उच्चारण करके उसी से उस शंख का प्रोक्षण कर उस शंख में सूर्य की तपनी आदि 12 कलाओं की पूजा करें। फिर विलोम मातृका और विलोम मूल मंत्र का उच्चारण कर शंख को जल से भरकर उसमें चंद्रमा की कलाओं का न्यास करें। ओम सोम मंडलाय खोडस कलात्मने अमुकार्ध्यमृताय हृदय नमः मंत्र के द्वारा अंकुश मुद्रा से जल की पूजा करनी चाहिए।
वहीं पर तीर्थ का आह्वान करके 8 बार इस मंत्र का जप करें। फिर जल में खड्गन्यास करके हृदयाय नमः इस मंत्र से जल का पूजा करना चाहिए। तत्पश्चात 8 बार मूल मंत्र का जप करके मत्स्य मुद्रा से जल को ढक दें। फिर दक्षिण भाग में शंख को प्रेक्षणी रखें। शंख से कुछ जल लेकर उसके द्वारा सब ओर प्रोक्षण करें। पूजन सामग्री और अपने शरीर का भी उस जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात अपने शरीर की परम शुद्धि की कल्पना करें। श्री नारायण बोले, हे नारद, इसके बाद अपने सामने वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसकी कर्णिका के मध्य भाग को अगहनी धान के चावल से भर दें। वहीं पर कुर्च संज्ञा वाले कुशों की स्थापित करके ओम आधार शक्तये नमः, ओम मूल प्रकृतये नमः, ओम कुर्माय नमः, ओम शेषाय नमः, ओम क्षमाय नमः, ओम सुधा सिंधवे नमः, ओम दुर्गा देवी योग पीठाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करके पीठ का पूजन करें। तदंतर छिद्र रहित कलश लेकर फट अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल के द्वारा उसे प्रक्षालित करें। फिर तिगुने रक्त सूत्र से कलश को आविष्टित करें। उस कलश में नवरत्न का कुर्च डालकर गंध आदि से पूजन प्रणव मंत्र का उच्चारण कर पीठ पर कलश को रख दें। हे मुनि, तत्पश्चात कलश और पीठ में ऐक्य की भावना करके प्रतिलोम के क्रम से मातृका मंत्र का उच्चारण करते हुए तीर्थ के जल से उस कलश को भर दें। उसके ऊपर पीपर, कटहल, आम के पत्ते रखकर अक्षत सहित पात्र को फल रखकर 2 बत्रों से कलश को विष्टित कर दें। तदंतर प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा की क्रिया संपन्न कर आह्वान आदि मुद्राओं से भगवती को प्रसन्न करें। फिर कल्पोक्त विधि से भगवती का ध्यान करके उसमें सामने स्वागत संबंधी वाक्यों का उच्चारण करें। तत्पश्चात पाद्य, अर्घ, आचमन और मधुपर्क, अभ्यंग सहित स्नान आदि देवी को निवेदित करें। इसके बाद उन्हें रक्त वर्ण के 2 वस्त्र आवृत कर आभूषण कल्पित करें। केसर, चंदन, कुंद, पुष्प और अगरु, गुगुल, उसीर, चंदन, शर्करा और मधु मिश्रित धूप दें। दीपक दिखाकर देवी को नैवेद्य अर्पण करें। प्रोक्षणी पात्र से जल अवश्य छोड़ें। फिर अंग पूजा का आवरण पूजा करें। देवी की पूजा के बाद विश्वदेव की पूजा करें। फिर दक्षिण दिशा में वेदी बनाकर अग्नि स्थापित कर कलश के ऊपर देवता का आह्वान कर प्रणव पूर्वक प्राहृतियों सहित मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए धृत सहित खीर की 50 आहुतियाँ दें। फिर ब्राहृति मंत्रों से हवन करें। तत्पश्चात गंधादि से पूजा कर देवी को उस पीठ पर विराजित करें। इसके बाद अग्नि को विसर्जित कर होम से अवशिष्ट खीर को बलि प्रदान के रूप में चारों तरफ बिखेर दें। प्रधान देवता के पार्षदों को गंध पुष्प आदि से युक्त पंचोपचार अर्पण करके उन्हें तांबूल, छत्र तथा चामर समर्पित करें। इसके बाद देवी के मंत्र का 1000 जप करें। परमेश्वरी को वह जप समर्पित करें। ईशान दिग भाग में स्थिर विकीर के ऊपर वरकरी स्थापित करें और उसके ऊपर भगवती दुर्गा का आह्वान करके उनका पूजा करें। तत्पश्चात रक्ष रक्ष इस मंत्र का उच्चारण करके उस करवे की टोंटी से जल गिराते हुए तथा फट मंत्र का जाप करते हुए दाहिनी ओर के मंडप स्थान को सींचे। इसके बाद करकरी को अपनी जगह रख दें और अस्त्र देवता का पूजन करें। तदंतर गुरु मौन होकर शिष्य के साथ भोजन करें और उस रात उसी वेदी पर शयन करें। श्री नारायण कहने लगे, हे मुनि, अब मैं कुंड और वेदी के विधि विधान से किए जाने वाले संस्कार का वर्णन करूंगा। सर्वप्रथम मूल मंत्र का उच्चारण कर कुंड अथवा वेदी का निरीक्षण कर फट इस मंत्र से समिधा आदि का प्रोक्षण तथा ताड़न करें। फिर हुम इस कवच मंत्र से अभ्युक्षण कर फिर उस पर प्रागर तथा उदगर 3-3 रेखाएं खींचें। इसके बाद प्रणव मंत्र से अभ्युक्षण करके ओम आधार शक्ताय नमः से आरंभ करके पीठ मंत्र ओम अमुक देवी योग पीठाय नमः तक के मंत्रों की पढ़कर भगवती के पीठ की पूजा करें। तदंतर उस पीठ पर भगवान शिव और पार्वती का आह्वान कर गंधाद से पूजन करें। फिर ध्यान करें कि भगवती ऋतु स्नान से निवृत्त होकर शिव जी के साथ आसक्त भाव से विराजमान हैं। तत्पश्चात एक पत्र में अग्नि लाकर पूर्वोक्त वीक्षण आदि
क्रियाओं द्वारा अग्नि का संस्कार कर रंग इस बीज मंत्र का उच्चारण कर उस अग्नि में चैतन्य की भावना करें। इसके बाद फट इस मंत्र का उच्चारण कर हूँ कवच मंत्र से अवगुष्ठन करें। फिर अपने घुटनों को पृथ्वी पर टेक कर तार मंत्र का जप करते हुए भली भांति पूजित अग्नि के प्रदक्षिणा के क्रम से कुंड के ऊपर 3 बार घुमाकर उस अग्नि में शिव बीज की भावना कर उसे देवी की कुंडल रूपा योनि में छोड़ दें। फिर शिव जी और जगदम्बा को आचमन कराएं। चित्पिंगल हन हन दह दह पच पच सर्व ज्ञा ज्ञा पय स्वाहा यह अग्निदीपक मंत्र है। जात वेदा नाम से प्रसिद्ध परम प्रदीप्त सभी और मुख वाले अग्निदेव को प्रणाम करता हूँ। इसी मंत्र से अग्निदेव की स्तुति करके वही मंत्र से खड़न्यास करना चाहिए। सहस्राचिसे हृदयाय नमः स्वास्तिपूर्णयाय शीर्षे स्वाहा उत्तिष्ठ पुरुषाय शिखाय वखट धूम्रव्यायाने कवचाय हूँ सप्तजिह्वाय नेत्रपाग पौखड धनुधराय अत्राय फट अग्नाश के समय नमः स्वाहा फट हूँ वखट फट इन पदों से युक्त होना चाहिए। वे सुवर्ण तुल्य वर्ण वाले 3 नेत्र वाले कमल के आसन पर विराजमान इष्ट शक्ति स्वास्तिक अभय मुद्रा धारण किए हैं। इनके बाद मंत्रविद को चाहिए कि मेखला के ऊपर कुंडल का छेदन करे और कुशों से परिस्तरण करे। पुनः कुंड के चारों ओर परिधियां बनाए। अग्नि स्थापना के पूर्व त्रिकोण वृत्त वटकोण अष्टदल कमल और भूपुर सहित यंत्र लिखे तथा अग्नि स्थापना करके भी उसे लिख दे। हे मुनि, उसके मध्य में वही मंत्र से अग्नि की पूजा करे। वह सोवानर जात वेद इहा वह लोक्षिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा यह अग्नि मंत्र है। इससे अग्नि की पूजा करें। यंत्र के मध्य में तथा 6 कोणों से हिरण्य गगना रक्तांग कृष्णांग सुप्रभांग बहुरूपा और अतिरिक्ता का इस 7 जिह्वाओं की पूजा करें। केसरों में अंग पूजन करना चाहिए और दलों से शक्ति तथा स्वातिक धारण करने वाली मूर्तियों का पूजन करना चाहिए। जात वेदा सप्तजिह्वा हव्यवाहन अश्वोदरज वैश्वानर कौमारतेज विश्वमुख और देवमुख ये अग्नि कही गई हैं। इन अग्नि नामों के आदि में ओं अग्नेय तथा अंत में नमः पद लगाकर यथा ओं अग्नेय जात वेद से नमः इत्यादि के द्वारा पूजन का विधान है। इसके बाद चारों दिशाओं में वज्र आदि आयुध धारण करने वाले लोकपालों का पूजन करें। तत्पश्चात श्रुवा और धृत का संस्कार करके श्रुवा से घी अग्नि में हवन करना चाहिए। हे मुनि, दक्षिण भाग से घृत उठाकर ओम अग्न्याय स्वाहा ऐसा बोलकर अग्नि के दक्षिण नेत्र में हवन करे। वाम भाग से घृत उठाकर ओम सोमाय स्वाहा बोलकर वाम नेत्र तथा मध्य भाग में धृत उठाकर ओम अग्नि खोमाध्याय स्वाहा बोलकर अग्नि के मध्य नेत्र में हवन करें। फिर दक्षिण भाग से घृत लेकर ओम अग्नेयविष्ट कृते स्वाहा इस मंत्र से अग्नि का मुख में आहुति डालें। फिर साधक प्रणव युक्त व्याहृतियों से हवन करे। फिर अग्नि मंत्र से 3 आहुतियां दें। राम बचन मृदु गूढ़ सुनि उपजायति संकोच सती सभीत महेश पहे चले हृदय बड़ सोच। मैं शंकर कर कहा न माना निज यज्ञानुराम परयाना। जायु तरु अब देहु काहा उरो उपजायति दारुण दाहा। जाना राम सती दुख पावा निज प्रभाव कछु प्रगति न जनावा। सती देख कौतुक मग जाता आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा सहित बंधु सिय सुंदर वेखा। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना से वहीं सिद्धि मुनीश प्रवीणा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका
अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेख देखे सब देवा। सती विधात्री इंद्रा, इंदिरा देखी अमित अमोप। जहि जहि बेख आदि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप। एक राजा सत्यकेतु न्यायप्रिय और धर्मात्मा शासक थे। अपने एक चाटुकार अधिकारी से उन्हें बहुत प्रेम था। उसने किसी व्यक्ति से नाराज होकर उस पर हत्या का झूठा आरोप लगाकर राजा से उसकी शिकायत कर दी। राजा ने बिना जांच कराए ही उसे फांसी की सज़ा सुना दी। फांसी देने से पहले उस व्यक्ति ने उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा, मैं मृत्यु से पूर्व एक बार राजा का दर्शन करना चाहता हूँ। उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा सत्यकेतु के सामने पहुँचते ही उसने कहा, अन्नदाता, मैं कुछ समय बाद फांसी पर झूलकर जीवन मुक्त हो जाऊंगा। मेरा दुख तो क्षण भर का है, किंतु आप यह जान लीजिए कि आपकी मुझे जैसे सर्वथा निर्दोष की हत्या का पाप जब तक आप जीवित रहेंगे बोझ बनकर सताता रहेगा। कैदी के शब्दों ने राजा का हृदय झकझोर डाला। राजा ने विनम्रता के साथ उसे पास बिठाया और उससे बातें की। कैदी को झूठे आरोप से फंसाए जाने की बात विस्तार से राजा को बताई। राजा ने सबके सामने उससे क्षमा मांगी और कहा, तुमने आज मुझे एक अन्यायपूर्ण निर्णय के पाप से मुक्ति दिलाई है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। आज ही से तुम मेरे राज्य के सम्मानित सलाहकार के पद पर नियुक्त किए जाते हो। राजा ने अपने चाटुकार अधिकारी को जेल भिजवा दिया और भविष्य में बिना पूर्ण साक्ष्य के कोई भी फैसला न सुनाने का संकल्प लिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।